आगे वेद व्यास जी लिखते हैं तापत्रय विनाशायो, तापत्रय विनाशायो, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के ताप। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 प्रकार के ताप बताए गए, आदिदैविक, आदिदैहिक, आध्यात्मिक। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी 3 प्रकार के तापों का वर्णन करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामचरितमानस में भी 3 प्रकार के तापों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? कहा सच्चिदानंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की रक्षा, विश्व के विनाश का हेतु है। तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के तापों से हमें मुक्त कराने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनने के लिए आज हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आज हम भागवत की कथा सुनने यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धूम्र से संसार का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो रहा था। दूसरे तरफ एक उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। 88,000 शौनकादिक ऋषि पृथ्वी माँ की गोद में बैठे थे और उन 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, कोटि सूर्य समप्रभो, वह करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूताख्याहि, हे सूत जी महाराज, आख्याहि मतलब कहिए। क्या कहिए? कथा सारम, कथा कहिए। और कहा कथा में भी कथा सारम, कथा का सार कहिए। कैसी कथा? कैसी कथा का सार?
कहा हमें कोई झूठी कथाएं नहीं सुननी है, हमें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी है, हमें कोई भूत प्रेतों वाली कहानियां नहीं सुननी है, हमें कोई सामाजिक चर्चाएं नहीं सुननी है। कैसी कथा सुनना है? कहा कथा, और कथा में भी सारम, कथा का सार। कैसा कथा का सार? कहा जो हमारे कानों को ताकत दे, शक्ति दे, बल प्रदान करे, जो हमारे मन मस्तिष्क को एक ऊर्जा दे दे, स्फूर्ति दे दे। ऐसी पावन कथा आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज ने कहा, काल ब्याल मुखग्रासो, संसार में काल रूपी सर्प से बचने के लिए, इस संसार में ये जो काल है ये मुख फाड़ करके बैठा है, कब किसे ले जाए पता ही नहीं चलता। 2 घंटे पहले हम जिस व्यक्ति से मिले थे, जो स्वस्थ था, जो तंदुरुस्त था, जो देखने में ठीक ठाक था, लेकिन 2 घंटे बाद जब देखा तो पता चला कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, काल का ग्रास बन गया। तो काल का भरोसा नहीं है कब किसे ले जाए। काल ब्याल मुखग्रासो, उस काल से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कीरेण भासितम, यह एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है। ये कथा एक पक्षी के मुंह से निकली। अब बहुत बड़ी बात है, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक एक पक्षी ने कहे हैं, गाए हैं, तोते ने। गा सकता है तोता? कह सकता है तोता? हम अपने घर में तोता रखते हैं, 1-2 साल में 1-2 शब्द वो कहना सीख पाता है जब हम उसे सिखाते हैं। लेकिन कहा गया कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है, कीरेण भासितम, ये कथा एक कीरेण, एक पक्षी के मुख से ही निकली है।